हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी हमारे वीडियो का अपडेट होगा तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, औसत। औसत बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपके जो औसत के बारे में जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। औसत क्या होता है? औसत यानी अंग्रेजी में हम इसको एवरेज कहते हैं। और ये जो शब्द है हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम कोई भी कहते हैं ये एवरेज है, इसका ये एवरेज होगा, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि एवरेज वास्तव में क्या चीज़ है। तो एवरेज यानी औसत का मतलब यही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं। कोई 5 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 7 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 1 खाता है। लेकिन जो अपनी जो मम्मी होती है उसको पता है कि मैं इतनी रोटियां बनाऊंगा ताकि हर कोई व्यक्ति इन रोटियों को खा सके। तो वो क्या लगाती है? एवरेज लगाती है कि कम से कम प्रत्येक के हिस्से में इतनी इतनी रोटियां आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी बराबर रोटियां खाते हैं, लेकिन वो एक एवरेज लगाते हैं कि प्रत्येक के हिस्से में मैं इतनी इतनी रोटियां यदि मैं बांट दूं तो ये सभी को रोटियां मिल जाएगी। तो औसत का मतलब यही होता है प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आ रहा है। औसत यानी जो मध्य में होता है, जो सेंटर में होता है, जिसको अपन माध्य भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि किसी भी संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। औसत आप कैसे निकालेंगे? जितनी भी राशियां आपको दे रखी है इनका आप योग कर लीजिए और इनके अंदर आप इन संख्याओं का भाग दे दो। जैसे मेरे पास 5 संख्या है। कितनी संख्या है मेरे पास? 5 संख्या है। तो 5 संख्याओं को आप जोड़ दो और फिर उसके अंदर कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 का आप भाग दे दो तो आपका औसत आ जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको राशियों का योग पूछ लेते हैं, यानी आपको औसत दे रखा होता है और आपको राशियों की संख्या। ये सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी राशियों का योग यदि आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोल सकते हैं। यानी आप ऐसे गुणा कर लीजिए इसको। यानी आपको यदि राशियों का योग निकालना है तो आप क्या कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो राशियों का योग यदि निकालना है तो आप क्या करेंगे, औसत को राशियों से गुणा करवा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। तो राशियों का योग जैसे मैंने बोला 5 राशियों का योग 30 है। सॉरी, 5 राशियों का औसत 30 है। यानी 5 राशियों का योग कितना है? सॉरी, 5 राशियों का क्या बोलते हैं, औसत 30 है। तो इसका योग कितना होगा? 150। आपने क्या कर दिया, 3 गुणा 30 कर दिया तो आपका योग हो जाएगा 150। यानी 5 राशियों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, संख्या को एवरेज से गुणा करवा दीजिए, आपका योग आ जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आता है 5 या 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले से मैं आपको समझा, रटवा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है जो प्रकृति से ऐसे याद कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करते अनंत तक। यदि ये पूरा का पूरा मैंने 10th क्लास का एक वीडियो डाला है वास्तविक संख्या, इसके अंदर मैंने ये फर्स्ट पार्ट के अंदर पूरा इसको समझा दिया है।
तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लो ताकि आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है आपके पास, जो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो यदि इनका योग मैं करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे को औसत निकालना है तो राशियों का योग करना पड़ेगा बटा राशियों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये छोटा क्वेश्चन है तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एग्जाम के अंदर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो, तो आपके लिए समस्या हो जाती है, वहाँ योग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला है इनका योग n+1/2। क्या करेंगे आप, n+1/2। और अपन ये जानते हैं कि जो औसत क्या होता है, राशियों का योग क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मैंने ये संख्या से भाग दे दिया क्योंकि संख्या मेरे पास n है, योग मेरे पास ये दे रखा है और मेरे पास संख्या ये दे रखी है। तो मेरा n से n मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना बच गया, n+1/100। तो आप देख सकते हैं आराम से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया n+1/2। मतलब क्या करना है, जैसे प्रथम 50 है 1 2 3, इस तरीके से आपके पास टोटल कितनी संख्या है 50। तो आपको इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी 51/2। यानी आप क्या करेंगे, 51/2 यानी आपके पास आंसर हो जाएगा 26.5। तो यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए लगातार, यानी आपको औसत पूछ रहा है 100 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1+100/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपके लिए नेक्स्ट है, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n लगातार ऐसी संख्या दे रखी है, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 इस टाइप से होती है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² होता है। औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग n² है, राशियों की संख्या n है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या n से n कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच गया, n बच गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका आपको जवाब देना है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। अरे ये क्या, जो लिखा है वही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है, n², औसत कितना n। तो आपको ये पूछ रहा है इसका एवरेज क्या होगा, n विषम संख्याओं का एवरेज कितना होता है, n। तो मेरा आपसे सवाल है कि 50 विषम संख्याओं का औसत भी कितना होगा, 50। तो मैंने पूछा 100 विषम संख्याओं का, यानी 100 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो जो लिखा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बन गई। और भी आगे आपको क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा। अगला जो नेक्स्ट है आपके लिए, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज। मैंने आपको लगातार धन पूर्णांकों का, प्राकृत संख्याओं का एवरेज n+1/2, और यदि आपसे ये पूछे n विषम संख्याओं का एवरेज, जो लिखा है वही आपका आंसर है, यानी 50 विषम संख्याओं का एवरेज, तो आपका आंसर भी कितना होगा, 50 होगा। और यदि n सम संख्याओं का योग पूछे तो ये होता है n+1 होता है। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, n का भाग देना। मैंने यहाँ पर n का भाग दे दिया, तो एक n से एक n आपका कट जाएगा, तो ये आपके पास कितना बच गया, n+1 बच गया। कितना बच गया आपके पास, n+1 आपके पास बच गया। तो मेरा आपसे सवाल है, प्रथम 50, देखो क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा, प्रथम 50 सम संख्या का एवरेज, तो एक जोड़ दो, क्या आंसर हो गया, 51 हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 51 हो गया। तो एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपसे पूछे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो 1 + 50/2 आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा। मैंने पूछा 50 विषम संख्याओं का एवरेज,
यानी विषम पूछे, जो 50 पूछ रहा है तो आपका भी आंसर कितना होगा 50, जो लिखा है वही आपका आंसर। लेकिन विषम की जगह यदि वो सम आपसे पूछ रहा है तो केवल आपको एक जोड़ देना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आपके लिए बन गया n+1 बन गया, यानी 50 + 1 यानी आपका 51 आंसर हो गया। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपसे ये पूछ रहे, सपोज आपसे ये पूछ रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं की वर्गों का एवरेज क्या होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इनके योग क्या होगा n+1 2n+1 बटा 6 होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ औसत पूछ रहा है तो n से एक n आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n का भाग दूंगा। तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया n+1 और 2n+1 बटा 6 हो गया। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपके लिए एक दोबारा मैं क्वेश्चंस ये लगातार वापस आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे ये पूछा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, मैंने बोला है प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी 1 प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 आपका आंसर है। मैंने पूछा आपको सम संख्या, एक जोड़ दो, 10 + 1 11 आपका आंसर। मैंने पूछा विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, जो लिखा है वही आपका आंसर। तो तीन बात निकल के आ गई, यदि विषम पूछे तो आपका जो लिखा है वही आपका आंसर, यदि सम पूछे तो आपको एक जोड़ देना है, लेकिन यदि आपको प्राकृत संख्या पूछे तो आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी फर्स्ट होता है 1 + 10 बटा 2, लास्ट 10 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो तरीका आपका ये था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया और लड़के यही गलतियाँ कर लेते हैं। मैंने लिखा है प्रथम 10 तक, देखो ये शब्द लिखा है, क्या लिखा है 10 तक लिखा है, और जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चंस था पिछला वाला ये 10 तक, यहाँ 10 तक ही लिखा है, यहाँ पर भी 10 तक, लेकिन 10 सम संख्याओं का एवरेज पूछा है इसके अंदर। देखो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, या 10 ये केवल प्राकृत संख्याओं के लिए, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, वो तो चाहे कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन मेन जो यहाँ डाउट होता है सम और विषम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्थान छोड़ के आता है, यही समस्या आपके अंदर होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपके लिए, देखो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करवा देता हूँ। देखो 10 तक लिखा है विषम संख्या, यदि एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाए 10 विषम संख्याओं का, 10 विषम मतलब 1 3 5 7 ऐसी 10 संख्या लिखी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर ऐसे पूछ रहा है 10 तक ही पूछ रहा है, मतलब 1 3 5 7 और 9 यही पूछ रहा है ना, तो आपका आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि ये ऐसे पूछता है 10 विषम संख्याओं का एवरेज, तो आपका आंसर 10 होगा, लेकिन इसने पूछा है 10 तक ही पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी पहली 1 से लेकर 10 तक पहली विषम संख्या होती है 1 और लास्ट वाली विषम संख्या 10 तक के अंदर होती है 9, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 1 + 9 आपका आंसर हो गया 10, 10 बटा 2 यानी आपका आंसर हो गया 5। लेकिन यहाँ तक, अब ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रथम 10 ऐसे यदि लिखता प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज, तो मेरा होता एक जोड़ना होता, एक में जोड़ देता, 10 + 1 यानी 11 होता है, लेकिन इसने ऐसे पूछा है 10 तक पूछा है, 10 नहीं पूछा है, 10 तक पूछा है, 10 तक, 10 मतलब 2 4 6 ऐसे 10 तक लिखी हुई संख्या लिखी हुई है, 10 लिखी हुई है, लेकिन इसने पूछा है 10 तक पूछा है, तो पहली हो जाएगी 2 4 6 और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 10 तक पूछा है तो 10, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 आपका आंसर कितना हो गया 6, आपका आंसर कितना हो गया 6, आपका इसका एवरेज हो जाएगा, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपके पास कितना आंसर हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, ये 10 लिखा हुआ है, सॉरी 2 + 10 बटा 2 यानी 12 बटा 2 यानी आपका 6 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, सॉरी जो मैंने गलती से बोला 6 आंसर होगा इसका, ये आपके पास 6 होगा। ठीक है, तो आपको ये डाउट, जो भी डाउट है मैंने आपको लिए क्लियर करवा दिया। अब सपोज ये ऐसे पूछता है आपसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत, देखो ऐसे लिखा है प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग,
यदि ऐसे पूछता 10 प्राकृत संख्या का योग तो फर्स्ट प्लस 10/2 यानी ये आपका एवरेज आता, 1 + 10/2 आपका एवरेज। लेकिन इसने बोला है वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ तक लिखा हुआ है 10 तक, यानी 10 का स्क्वायर। अब यदि आप ऐसे करते राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी निकलवाया है। इसके अंदर n का मतलब होता है कितनी संख्या है। तो मेरे पास टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या है ना। मेरे पास टोटल कितनी संख्या है, 10 है, ये 10 है। तो बस इस n को हटाकर इसकी जगह मैंने 10 रखा, यहाँ पर मैंने n हटाकर 10 रख दिया। 10 और 1 11, 2 गुणा 10, पहले इसका गुणा करूँगा, 20 + 1 यानी ये 21 हो गया। यदि मैंने इसको काट दिया, जैसे मैंने इसको 3 से काटता हूँ तो ये 2 बार कट गया, ये 7 बार कट गया। 7 × 11 77/2 आपके नीचे बच गया। आपका आंसर हो गया 38.5। क्या हो गया आपका आंसर, 38.5 आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट है मैं आपको समझा दूंगा। अब जो एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए वो क्या है, जल्दी से अपन इसको देखते हैं क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए हुए हैं। देखो वही क्वेश्चन, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो मैंने बोला है प्रथम धन पूर्णांक मतलब वही आपकी प्राकृत संख्या। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली कितनी होगी, 1 होगी, 1 से स्टार्ट होगी 100 तक जाएगी, लास्ट हो गया 100। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी 101/2, 101 के अंदर 2 का भाग, मेरा आंसर हो जाएगा 50.5। आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग। इसने क्या बोला है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो मैंने आपको क्या समझाया, 10 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो मैंने आपके लिए क्या बताया था, 1 जोड़ दो। तो आपको क्या करना है, 10 के अंदर 1 जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा 11। लेकिन यदि इसकी जगह ये पूछता 10 विषम संख्याओं का एवरेज तो आपका 10 ही होता। क्या होता, आपका आंसर 10 ही होता। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अगला क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज। 100 से कम पूछ रहा है ना, कितना पूछ रहा है, 100 से कम पूछ रहा है ना। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7, ऐसे करते करते 100 से कम, 100 से कम तो लास्ट वाली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपके पास, 99 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, 100 नहीं पूछा है, 100 से कम विषम संख्याओं का एवरेज। यदि 100 होता तो मेरा आंसर 100 ही होता। 100 संख्या तो नहीं है लेकिन 100 से कम जरूरी है। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी मेरा आंसर हो जाएगा 100 के अंदर यदि मैं 2 भाग दूंगा तो मेरा आंसर 50। ऑप्शन संख्या डी, जो एसएससी परीक्षा के अंदर 2009 के अंदर पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वही तरीका मेरा चेंज नहीं किया। 3 के पूछ रहे हैं तो आप यहाँ 3 लिख दो। क्या लिख दो, मैं यहाँ 3 लिख दो। प्रथम 5 गुणज, तो फर्स्ट प्लस 5 गुणज पूछ रहा है, 5/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3। 1 और 5 पहले ब्रैकेट खुलता है, 6 हो गया बटा 2, और 3 का भाग 6 में 3 बार। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 × 3 यानी मेरा आंसर कितना हो गया, 9। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 9। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको ये पता है 50 यदि सम प्राकृत संख्या पूछता तो मेरा आंसर 51 होता, और 50 विषम संख्याओं का तो मेरा आंसर 85 होता। लेकिन इसने बोला है 50 तक पूछा है, तो 2 सम संख्या कौन कौन सी होती है 50 तक, 2 4, लास्ट वाली हो जाएगी 50। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 यानी 52/2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 26। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला जो ये आपको जो सवाल है मैंने पहले करवा रखा है आपको, 38.5 इसका आंसर आ रहा था।
आपके लिए जो फॉर्मूला था n+1 2n+1/6, बट फिर वो n से n आपका कट जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन है 38.5 जो आपका आंसर आ रहा था मैंने करवा रखा है। 38.5 ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखा है दोबारा आ गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से लास्ट ईयर जो पटवारी परी का जो पेपर हुआ, सॉरी पटवारी मेंस का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर यहाँ से सवाल पूछा था। इस सवाल के अंदर आपको ये पता है औसत क्या होता है। जैसे ऐसे पूछ लेते हैं 5 संख्याओं का औसत इतना है तो प्रथम संख्या क्या होगी, कितने की बढ़ोतरी हो गई, अंतिम संख्या क्या होगी। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके लिए, ये यदि पदों की संख्या आपके पास विषम आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 5 है तो आपके पास 5 संख्या, जैसे 5 व्यक्ति को मैंने बिठा दिया 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज क्या होगा, जो सबसे बीच में होता है वो क्या होता है, इसका एवरेज होता है। जैसे मैं लिख दिया A B और C, इधर से इसको हटाया, इसको इधर हटा गया, जो बीच में आएगा वही इसका एवरेज होता है। आपको ये तो पता है, आपने अभी किया है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 + 5 बटा 2, यानी आपका उत्तर हो गया 3। यानी जो 3 नंबर पे आएगा वही आपका एवरेज होता है, जो बीच में होता है मध्य में होता है वही आपका एवरेज होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। अब ये जो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, जैसे 7 संख्या 1 2 3 4, थोड़ा वापस दोबारा मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 संख्या यदि मैंने इधर से 1 को हटाया तो ये 7 को मैंने इधर से हटा दिया, इधर से हट गया, इधर से हट गया, एक इधर से हटा दिया, एक इधर से, यानी जो एवरेज होगा वो आपके 4th क्रमांक पे होगा। तो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। तो अगला क्या होगा, इधर 34, इधर आपका आंसर कितना होगा इसका 35, 7 क्रमांक पे कौन आएगा आपका 36, एक एक जुड़ जाएगा, लगातार पूछ रहा है इसलिए। इधर आपका आंसर कितना होगा 32, इधर आपका 31 और इधर हो जाएगा आपका, एक और कम कर दो 30 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है, आपकी 36 आ रहा है, यही आपका आंसर 36 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या तो आप देख लीजिए आपका 30 आपका आंसर हो जाएगा। सवाल वाला एग्जामिनर ऐसे पूछता है फर्स्ट तथा लास्ट का गुणनफल, तो संख्या आपको मिल गई, फिर तो चाहे आप कुछ भी करवाए आप आंसर दे सकते हैं। तो 30 का 36 से गुणा करवा दो, जो भी आपका आंसर आता है आपका 1080 आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट संख्याओं का योग, तो भी आप इनका जोड़ कर सकते हैं। तो केवल आपको जो मेन जो तरीका है वही आपको सीखना है, उसके बाद एग्जामिनर चाहे कैसे भी क्वेश्चंस को घुमा दे हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस अपन देखते हैं, आपके इसमें डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है, x है। इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, तो जो 3 क्रमांक होगा वो आपका एवरेज होगा। एवरेज कितना आ गया x+1, अगले में कितना होगा x+1, अगले में कितना होगा x+2, इधर जाएगा तो एक कम होगा x-1 और इधर हो जाएगा आपका x-2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है, एक बार मैं दोबारा इसकी जगह कम पड़ रही है, दोबारा मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। यदि 1 2 3 4 5, देखो 5, इधर से हटाया, इधर से हटाया, इधर इधर हटा दिया, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, x+1, इधर होगा आपका x+2, इधर होगा आपका 6 क्रमांक और इधर होगा आपका 7 क्रमांक। क्योंकि ये कह रहा है अगली 2 संख्याओं को और मिला दिया जाए, अगली 2 संख्या को और मैंने मिला दिया तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा
x+3, ये x+4। लेकिन इसने क्या बोला है, अब यदि दो संख्या मिला दी, इधर से मैंने एक हटा दिया, इधर से 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 हटा दिया, अब मेरा जो एवरेज होगा वो फोर्थ क्रमांक पे होगा, क्योंकि दो संख्या पहले 5 थी, दो संख्या और मिला दी, संख्या हो गई 7, तो औसत मेरा जाएगा फोर्थ क्रमांक पे। तो बताओ पहले एवरेज कितना था, मेरे पास x था, अब एवरेज कितना हो गया, x+1 हो गया। तो बताओ कितना, पहले x था, अब कितना हो गया, x+1 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 1 की बढ़ोतरी। तो आपका आंसर हो गया 1% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 1 की बढ़ोतरी हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो पटवारी के अंदर आया हुआ है, मेंस के अंदर जो सवाल पेपर में पूछा हुआ है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये कह रहा है गिनती के 7 संख्याओं की एक श्रेणी दी गई है, जिसमें 5, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, n है, तो 7 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। जस्ट अभी मैंने क्वेश्चंस करवाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर इसको करवा देता हूँ। इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का इधर से एक हटा दिया, इधर से एक हटा दिया, इधर से एक हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, तो इसका एवरेज 3 क्रमांक पे वो दे रखा था आपको, n था। दो संख्या, अब क्या बोल रहा है, 7 संख्या है तो 7 बनाइए आप, तो इसका जो एवरेज होगा, इधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया, 2 इधर से मैंने गायब कर दिए, 2 मैंने यहाँ से गायब कर दिए, तो मेरा जो एवरेज होगा, एक मैंने इधर से हटा दिया, एक मैंने इधर से हटा दिया, तो मेरा एवरेज है वो फोर्थ क्रमांक पे आएगा। तो इधर हो जाएगा मेरा n+1 और इधर मेरा हो जाएगा, तो आपको ये पता है जैसे ही 7 होगा तो मेरा जो आंसर फोर्थ क्रमांक पे आएगा। कहाँ, किस क्रमांक पे आएगा, फोर्थ पे। तो पहले एवरेज कितना था, n था, अब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि n+1 अगला n+2 n+3 n+4 ऐसे हो जाएगा। अब पहले 3 क्रमांक पे n था, तो फोर्थ क्रमांक पे आएगा, क्योंकि संख्या 7 दे रखी है, तो इसका जो एवरेज होगा वो फोर्थ क्रमांक पे आएगा। तो फोर्थ क्रमांक पे आपका आंसर कितना हो गया, n+1 हो गया। आपको समझ में आ गया। दोबारा मैं समझा देता हूँ इसको, जैसे 1 2 3 4 5 5 तक एवरेज कितना था आपका, n था। फोर्थ पे कितना आएगा, n+1, अगले पे कितना होगा, n+2, इस टाइप से आपका एवरेज बढ़ता जाएगा। अब 5 संख्या थी, अब कितनी संख्या कर दी, 7 संख्या कर दी, तो एवरेज क्या होगा, पहले आपका एवरेज 3 क्रमांक पे था, अब आपका एवरेज कितने क्रमांक पे आएगा, फोर्थ क्रमांक पे, और फोर्थ क्रमांक पे आपका औसत कितना है, n+1, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा n+1, क्या होगा आपको, n+1 इसका आंसर होगा, जो पटवारी मेंस के अंदर पूछा हुआ। इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि पूरी जो गणित है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो पटवारी है, रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह जितने भी एक कंपटीशन मैथ से संबंधित होते हैं, पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर करवाऊँगा। तो जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके भी फ़ायदा हो जाए। और मैं 10th के लिए वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। 10th के बाद जैसे टाइम मिलेगा 11th और 12th मैथ्स और बीएससी तक पार्ट में भी यहाँ वीडियो डालूँगा, ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक के ऊपर ज़रूर दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है दोस्तों।